साथियों नमस्कार, लोक दृष्टि चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज आप पहुँचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से सटे एक अन्य नगर में, जो प्रभु के छोटे भाई भारत का एक ढंग से तपोस्थली है, उनका तपोवन था। और उस तपोस्थली के नाम पर, तपोवन के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत कुंड। और भरत कुंड आने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भरत कुंड में चल रहे विकास कार्यों को आपको दिखाना, क्योंकि भगवान राम की नगरी को जिस ढंग से विकसित एवं विस्तारित करने की योगी सरकार की योजना है, उसके क्रम में जब तक पूरा एक जो प्रभु श्री राम से जुड़े जो स्थल हैं, जो भी उनकी स्मृतियां हैं जहाँ जहाँ से भी जुड़ी हैं, चाहे वो भारत कुंड हो, चाहे वो आपका सूर्य कुंड हो, चाहे वो गुप्तार घाट हो, फिर या दशरथ समाधि हो, श्रृंगेरी आश्रम हो, श्रवण क्षेत्र हो, जो भी है, उन सब के विकास के लिए सरकार के जो प्रयत्न है, जो एक सोच है उनकी, वो किस तरह से आकार ले रही है, उसको दिखाने के लिए हम आए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। बात हम सभी विषयों पे करना चाहेंगे, वो धार्मिक विषय भी होंगे, वह राजनीति से जुड़े विषय भी होंगे, वह यह भी विषय हो सकते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम की बात हो, या देश की बात हो, या धर्म की संस्कृति की बात, जैसी भी बात हो, उसमें लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, और लोगों की सोच जो है वह किस ढंग से आपकी सोच से मिल रही है, या कुछ जो आप सोच रहे हैं उसके बरक्स वो सोच कितना डिफरेंस है, यह देखने समझने के लिए बात करना पड़ेगा। और बात हम जब करेंगे तो निश्चित रूप से कहते हैं वादे वादे चाहते तत्वबोधा, बात में ही बात निकल करके आएगी, और वह बात निश्चित रूप से देश के काम की हो, यह प्रयास रहेगा। लोक दृष्टि का प्रयास है कि एक ऐसी दृष्टि बनाई जाए जो सम्यक हो, समग्र हो, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पहले होता ये था कि जब बाहर से कोई विजिट के लिए आता था तो हम लोगों को सेम फील होता था कि इधर कुछ ऐसा नहीं है, अभी अच्छा लगता है। तो अब जब आपने अयोध्या को देखा तो अयोध्या आपको कैसी लगी? अच्छा, बट इट नॉट मच ऑर्गेनाइज्ड लाइक तिरुपति। दे शुड ऑर्गेनाइज। आपने बोला कि ये आपकी सेकंड विजिट है अयोध्या की, आप पहले भी अयोध्या देख चुके हैं, तो पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क है? 10 साल का आ रहा है, प्रति वर्ष आ रहा है। वो एज्ड पीपल अंदर जाने के, वापस आने के एनी अरेंजमेंट्स पकाने के, ओनली मंदिर गेट से मंदिर जाने के दर्शन करके लिए वो अरेंजमेंट्स ओके। बट from outside to mandir they have must walk more than 1 kilometer. Senior citizen are must walk more than 1 kilometer to catch the wheelchair or entrance gate. That's थोड़ा बहुत मुश्किल। ओवरऑल अयोध्या कैसी लगी? पहले आप देखा है, आपने देखा है, अभी की अयोध्या में क्या फ़र्क है? What is difference? Better development, but it's not enough to handle so much devotees. Okay. हमारे योगी बाबा के बारे में कुछ कहेंगे? आई मीन नॉट रेगुलर वाला इधर, सो नो कमेंट। तो अभी तक जितना आपने योगी जी के बारे में सुना, देखा, या टीवी के माध्यम से, कैसे भी एज ए सीएम या एज ए सीएम ओनली यू पीपल विल बेटर नो जी मोर देन अस, बट वी नो एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी का सरकार वी विल नो। ओके, after retirement of Modi, what is your preference? Next PM? Definitely it should be Yogi or Nirmala Sitharaman. Okay. ஜனங்கள் தான் ஏமாத்திட்டு எல்லாம் காசை வாங்கிட்டு எதிர் ஓட்டை போட்டு இல்லைன்னா மோடி என்ன Modi is not as PM, it will not develop Ayodhya.
द राम मंदिर भी नहीं बिल्ड सकते मोदी एंड योगी यस 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 दैट द फुल क्रेडिट गोस टू मोदी एंड योगी क्या शुभ नाम भैया? रविंद्र वर्मा। रविंद्र वर्मा जी। आपका भैया? प्रभात श्रीवास्तव। प्रभात श्रीवास्तव जी और रविंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। तो प्रभात जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप इस लाइन में कब से हैं? जी मैं इस लाइन में कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से आप ई रिक्शा की लाइन में हैं? हाँ, ये रिक्शा में चला। आपका कितने साल का अनुभव है? 1.5 साल का अनुभव आपका हो गया। 1.5 साल भी खैर कम नहीं होते हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे कि अच्छा 5 साल से आप ये अयोध्या में चला रहे हैं? जी प्रॉपरली अयोध्या में 5 साल अयोध्या से में चला रहे हैं, यानी कि हम एक अनुमान करें तो आप तब से चला रहे जब राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया था। नहीं आया था। फैसला नहीं आया था तब नहीं से आया आप चला था, रहे हैं। हाँ तब से। और आप चला रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से थोड़ा पहले से? पहले से। प्राण प्रतिष्ठा से थोड़ा सा पहले से आप चला रहे हैं। और आप तो जब आपने शुरुआत करी जी और आज, जी शुरुआत और आज में कितना फ़र्क देखते हैं? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग कहते हैं कि सरकार भी कहती है कि कमाई बढ़ गया, रिक्शा वाले लूट रहे हैं, तो रिक्शा वाले करेंगे क्या? आप ये बताइए, हर जगह तो रिक्शा वालों का भी बंदी हो गया, रास्ता पूरा उनका बिल्कुल बंद ही कर दिए बिल्कुल। अभी क्या है कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नगर निगम की बसें चल रही है उसी रूट पे, जहाँ पूरी फुल पब्लिक रहती है वहाँ पे बस भी वो चलती है उनकी। और वो उनकी 16 सीटर ऑटो अभी व्यापार मंडल से उनको मिला, करोड़ों का पैसा आया, वो चलवा रहे हैं। अभी ई रिक्शा कहीं जाने को मिलता नहीं। अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पहले इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं। पहले हम लोग भी चलाते थे रिक्शे और कम से कम किराया हम लोग भी लेते थे, हर आदमी से कम किराया लेते थे। अभी जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम जी का, तब से कुछ ज़्यादा ही ये करने लगे विरोध हम लोग का। बिल्कुल प्रशासनिक रूप से दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा चलिए उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। पहले ये बताएं कि कमाई के लिहाज से बात करें तो 5 साल पहले की कमाई और आज की कमाई में क्या अंतर आया? जी कोई अंतर नहीं आया। पहले भी हम 500-600 रुपये कमा लेते थे आराम से पूरे दिन में घूम के। अभी क्या है ना, अभी जैसे कि पब्लिक बढ़ी है तो हर चीज़ भी बढ़ गए हैं। अभी पब्लिक बढ़ गई तो हर चीज़ की डिमांड भी बढ़ गई, हर चीज़ उपलब्धता भी हो गई है। जहाँ 5,000 रिक्शे रहे होंगे 50,000 रिक्शे हैं। वही चीज़ है। वर्मा जी, आपका क्या अनुभव है 1.5 साल का? यही 1.5 साल का चलता है। नहीं, अनुभव मतलब ये जैसे 1.5 साल पहले जब आपने शुरुआत करी तब की कमाई में और आपकी कमाई में क्या अंतर है? कमाई वही है। कमाई वही है, कमाई नहीं बढ़ी है, दिक्कतें बढ़ी हैं। दिक्कतें बढ़ी, प्रशासनिक रूप से दिक्कतें बढ़ी। बढ़ी। अच्छा, क्या कुछ परेशानी की जा रही है? जी हर जगह से रूट बंद हो जाता है। अब किसी भी रूट से अभी हमें स्टेशन जाना हो, अगर नए घाट से हमें स्टेशन जाना तो हमें गलियों में से जाना पड़ता है। वही सवारी का अगर 10 रुपये किराया तो हम 20 रुपये 30 रुपये मांगते हैं और सवारी भी बोलते हैं कि आप लोग लूटते हो। तो भाई क्या करें, हम क्या करें? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें घुमा के जहाँ 1 किलोमीटर पड़ता है वहाँ हमें 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो उसके लिए तो भाई अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना भी पेट है, घर भी है। एक आदमी अगर ऑटो चला रहा तो उसके पीछे 5 फैमिली 6 फैमिली तो जुड़े ही एक नंबर से। अभी क्या ऑटो हम ना चलाएं तो क्या करें? आप सरकार ही कुछ कर दे उसके लिए, हमारे लिए कोई सुविधा। अच्छा, पब्लिक का या जैसे आपने प्रशासनिक बताया, पब्लिक का व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? पब्लिक का व्यवहार हमारे लोग के साथ में बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पर्यटक आते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, हम लोग उन्हें पूरी गाइड के साथ में पूरी अच्छी तरीके से घुमाते हैं। हमारे साथ बहुत ही हमेशा पर डे ऐसा कोई नहीं है कि पर डे हम घुमाते हैं उनको, पूरी गाइड के साथ में उन्हें घुमाते, कोई दिक्कत भी नहीं आती उनको। ये सारी चीज़ें हमारी है, बस खाली पुलिस वालों से हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रशासन से। प्रशासन से जी समाधान क्या है? समाधान क्या है कि हम लोग को अभी जैसे हम लोग नॉर्मली पहले चलते थे वैसे नॉर्मली चलने दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे अदर क्षेत्र की अदर सिटियों की गाड़ी है उन्हें आप पाबंदित करें, लोकल वाले को क्यों परेशान कर रहे हैं? लोकल वाले को रोड क्यों बंद कर रहे हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि जो बाहर से रिक्शे आ गए या बाहर से गाड़ियाँ आ गई हैं उनके लिए आप जो कुछ करें, हमारी तो रोजी रोटी यही, हम लोकल हैं, हम कहाँ जाएँ? जी, और ये बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए आप पार्किंग की व्यवस्था करिए अंदर। उन्हें गाड़ियाँ क्यों अंदर आने देते हैं? आप फिर ऑटो को अंदर चलने नहीं देंगे और बाहर की गाड़ियाँ आएंगी, कोई भी गाड़ी आती है उन्हें सीधा आप जाने देते हो अंदर, वो ट्रैफिक करते। क्या उससे हम कुछ से दिक्कत नहीं होती? पब्लिक को सबको दिक्कत होती है उससे, सिर्फ ऑटो वाले से ही दिक्कत होती है, प्रशासन को बस, और किसी से नहीं। तो मूल रूप से श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम मूल रूप से अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। जी तो चलिए, थोड़ा सा आप अयोध्या वासी हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे, 5 साल के से जो आप, या 7 साल हो गया योगी बाबा का, 7 साल से योगी बाबा के प्रयासों को अयोध्या के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हम देखते हैं उनके प्रयास से, उनका जो काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ की क्या तानाशाही है,
पुलिस वालों की तानाशाही है जो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस इसमें थोड़ा उनको सुधार करना चाहिए कि गरीब भी हैं, उनके लिए गरीब भी है, गरीब को देखेंगे तभी गरीब उनको भी देखेंगे। अच्छा। ये चीज़ें एक चीज़ और बताएं कि जो विकास कार्य हुए हैं अयोध्या में, और विकास कार्यों को लेकर के पिछले कुछ दिनों में बरसात जब पहली हुई तो बड़ी बदनामी की गई, रामपथ धंस गया, अयोध्या बह गई, अयोध्या में बाढ़ आ गई, इस सब टाइप से बदनाम किया गया। हालांकि हम लोग भी अयोध्या को देखें तो अब जो भी है, आप क्या कहते हैं कि यह इसमें कुछ हकीकत थी या सिर्फ बदनामी थी? नहीं, उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ गलतियां ठेकेदारों की थी, कुछ जो अपना वो टेंडर जिन्होंने लिए थे कुछ गलतियां करी उन्होंने, तभी ऐसी सारी चीज़ें उभर के आई सामने। जो चीज़ है वो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के वह नॉमिनल लगा, वो ऐसा नहीं था जिस पैमाने पे बात उठाई गई। एक चीज़ और बताएं कि योगी जी से मतलब आप पूरी तौर पर संतुष्ट हैं? जी जी तो जी। क्या उनको पीएम बनते देखना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं तो चाहता हूँ उनको पीएम बने और अपना हिंदुस्तान मोदी जी के हिंदू रिटायरमेंट राष्ट्र के बाद? घोषित- हिंदू राष्ट्र भी घोषित करे। अरे वाह, बड़ी तो बहुत बड़ी मांग आपने उठा दी। जी जी, हिंदू हम राष्ट्र सपोर्ट करते हैं पूरा बीजेपी, कट्टरवादी बीजेपी है, कोई इसमें तो दो मोदी राय जी के रिटायरमेंट के बाद आप किसको पीएम चाहेंगे? नहीं। पीएम तो योगी जी ही हैं, योगी जी होने उनके चाहिए। आगे कोई नहीं है। उनके आगे को नहीं। जी। एक लाइन और बोल दें। अब जब आपने योगी जी के बारे में इतनी बिंदास बात बोली तो थोड़ा सा मैं पूछने नहीं रोक पा रहा हूँ। अभी योगी बाबा ने एक बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे, जी तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सही कहा उन्होंने। हाँ, बटना है ही नहीं है, उनको हिंदू राष्ट्र सीधा घोषित करना है। कुछ उसमें अब दो उसके लिए हिंदू एकता की ज़रूरत है। जी, और वो हिंदू एकता हो भी रही है। हाँ हाँ, अभी क्या है, प्रॉपरली हुए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और वो हो जाएंगे। 1 साल के अंदर वो हिंदू राष्ट्र की दिशा में कदम आगे बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जी। चलिए, एक अगर आपको कहा जाए कि आप अयोध्यावासी हैं, आपको कोई सलाह देनी सरकार को, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? बस थोड़ा विचार करनी चाहिए, अपनी जो नीचे स्तर पे कार्यकर्ता लोग हैं थोड़ा उनमें सुधार करना चाहिए। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कब से ये काम कर रहे हैं भैया? 3 महीने। 3 महीने से ये काम कर रहे हैं। ये काम करने का विचार मन में कैसे आया? आइडिया था, एक आइडिया था। यात्री नहीं, अभी आपकी उम्र कितनी है? 15 ईयर ओल्ड। 15 ईयर ओनली। तो 15 ईयर में फिर ये मतलब ये आप शौक के लिए कर रहे हैं या ज़रूरत है कमाई नहीं, की? मेरा भाई चलाता है, मैं आज आया हूँ। अच्छा, भाई चलाता है मुख्य रूप से, आज आप आए हैं। Yes. भाई मुख्य रूप से इसको करते हैं, आज आप आए हैं। तो आज जब आप आए तो सुबह कितने बजे आ गए? मैं 7 8 पे आता हूँ। 7 मॉर्निंग में आ गए। तो आमतौर पे फिर जाते कब हैं? 7 o'clock। 7 o'clock। नियर अबाउट 12 घंटे आप लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो हालांकि ये पूछना बहुत उचित नहीं, लेकिन यदि आपके लिए संभव तो बताएं कि इन 12 घंटों में एक औसत आमदनी क्या हो जाती है? अरे हो जाता है 6 से 700। 600-700 रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो ये भरत कुंड में ये काम भाई जब कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं? भाई 3 महीने से बता तो रहे। भाई 3 महीने से कर रहे हैं। हम तो आज आए। अच्छा, आप सिर्फ आज आए हो। Yes। तो आज जब आप आए हो तो सुबह से लगातार श्रद्धालु आ जा रहे हैं या बीच में कुछ देर ब्रेक भी हुआ होगा? नहीं, ब्रेक हुआ था। ब्रेक हुआ था। हाँ, दोपहर में। अच्छा, आज आपका अनुभव क्या है श्रद्धालुओं को देख करके या यहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव है। अभी जब हम लोग यहाँ आए तो आप एक टीम के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे और टीम के साथ आप भी थोड़ा सा डांसिंग मोमेंट में थे। Yes। तो लोग बाग कैसा एंजॉय करते हैं थोड़ा सा वो बताएं। अरे एंजॉय एक राम जी के सॉन्ग पे होता ही रहता है। अगर आप इतनी दूर से आए हो, यहाँ का एक यादगार वीडियो आपका रहेगा, से मंदिर का रहेगा, पूरा बैकग्राउंड 360 डिग्री पूरा आएगा। यस सर, 360 डिग्री पूरा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम एक 30 30 रुपये जैसे अभी बताया आपने और लोग बाग सोच रहे हैं हो सकता है वही करें। तो ये 30 रुपये में कितना काम करते हैं या क्या इनको मिलेगा 30 रुपये में? वीडियो बनेगा। वीडियो बनेगा। कितनी देर का वीडियो होगा? 8 राउंड। 8 राउंड एक व्यक्ति 30 रुपये में करेगा। 1-2 कर सकते हैं। 1-2 हो सकता है। तो अगर हम इसको टाइमिंग की बात करते कितने टाइम का वीडियो होगा? टाइम 40 सेकंड। 40 सेकंड में ये 8 राउंड कर लेगा। अच्छा, एक और बात बस पूछेंगे, थोड़ा सा बताएं, चूँकि आपका घर कहाँ है? मेरा यही नंदीग्राम। पास नंदीग्राम है, तो बचपन से ही आपने इस जगह को देखा होगा। हम्म। तो इधर भी जब से राम मंदिर बना तब से और पहले कोई अंतर आपको दिखा यहाँ? हाँ, बहुत अंतर दिखा। बहुत अंतर दिखा। और क्या, तो पहले यहाँ सब लफंगे ही गिरी करते थे। पहले लफंगई होती थी। जब से मोदी योगी आए हैं
तब से यहाँ शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपने मोदी योगी का नाम लिया तो मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब चलिए आपने नाम ले ही लिया तो मैं बोलूँ कि योगी जी से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत जान संतुष्ट। से ज़्यादा। जान से ज़्यादा? अरे वाह, आपने गजब कहा भाई। तो आप क्या मानते हैं कि अगर मोदी जी रिटायरमेंट ले तो देश का पीएम किसको होना चाहिए? उनको लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, अगर वो लेंगे भाई, एक उम्र है तो उसके बाद तो लेंगे, पॉलिसी बना रखी, तो उनके बाद आप किसको चाहते हैं? अगर हम आपको 2-3-4 विकल्प दे दें, अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, योगी और अमित शाह में किसको आप चाहेंगे? योगी। योगी जी, वाह वेरी गुड। आइए। चलिए, अच्छा है, चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा शिवम जी, शिवम जी बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद।